ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमर ज्योति महंता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। 20 वर्ष से साधना कर रहा हूँ लेकिन अनुभव नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ। गुरुजी, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आपके वीडियो देख रहा हूँ। मेरी साधना चल रही है किंतु अनुभव नहीं है। भाई अमर ज्योति महंता जी, आप गायत्री परिवार के सदस्य हैं, अर्थात गुरुदेव के परिवार से जुड़े हैं, तो आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। जहाँ तक बात है मुझसे जुड़ने की, तो अंतस्थ के स्तर पर तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं गुरुदेव के माध्यम से। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि 20 वर्ष से आप साधना कर रहे हैं किंतु आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ है, तो अब निश्चित मान लीजिए आपको जो भी अनुभव आप प्राप्त करना चाहते हैं वे अवश्य होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, गुरुदेव ने आपका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, इसलिए आप मुझसे जुड़ चुके हैं। और हाँ, प्रथम कार्य तो यह कीजिए, मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें देख लीजिए। इसके बाद में आप आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें उस वीडियो को देख लीजिए। अभी आपको इन दोनों वीडियो को देख करके उस विधि का अनुसरण करना है जो मैंने वहाँ पर बताई है, और उस विधि का अनुसरण करने के पश्चात आपको बस आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए भ्रुकुटी के मध्य ध्यान करना है, मंत्र जप करना है। और हाँ, जब माला का जप करें तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर टेढ़ी करके ध्यान करने, मंत्र जप करने कभी नहीं बैठें। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। कुछ ही महीनों में आपको विशिष्ट अनुभव निश्चित रूप से होंगे, निश्चित रूप से। आगे ललित मोहन वशिष्ठ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नख से शिका तक पूरा शरीर शून्य हो जाता है, क्या यह ध्यान की गहराई है? बिल्कुल, यदि शरीर नख से शिका तक शून्य हो जाता है तो ध्यान की ही गहराई है, बिल्कुल ध्यान की ही गहराई है। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम हीरालाल जी, प्रणाम। जय माँ आदिशक्ति। 2 दिन पहले मैं जप कर रहा था, तब कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा जैसे एक प्रकाश पुंज आकर मुझ में समा गया। ये सब दिख रहा था और महसूस भी किया। ऐसा लगा जैसे वह प्रकाश पुंज मेरे रोम रोम के अंदर से शरीर में समा गया। गुरुजी, ये क्या है? कुछ मार्गदर्शन कीजिए। हीरालाल जी, आप तल्लीनता से साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जहाँ तक बात है, आपको दिखाई दिया कि एक प्रकाश पुंज आया और आपके रोम रोम में समा गया, तो यह अध्यात्म पथ पर आने वाले विशिष्ट अनुभव हैं जो आपके साथ गुजर रहे हैं। इन्हें दृष्टा बन करके देखते रहिए, क्या हैं और क्या नहीं है, इसके फेर में मत पड़िए। आप जो प्रकाश आपके रोम रोम में समाहित हो रहा है उसे विस्तारित कीजिए, उसे रोम रोम से प्रकाशित होने दीजिए।
उसका आनंद लीजिए, अनुभव लीजिए और डूब जाइए उसमें। बस इस प्रकाश में, इस आनंद में डूब जाना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि इस आनंद में डूबने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव योनि ही ऐसी है जो इस अद्भुत आनंद को प्राप्त कर सकती है। बाकी अन्य आनंद तो पशु पक्षी कीट पतंगे भी प्राप्त करते हैं। आगे भाई कमल कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम कमल जी प्रणाम। मैं शक्तिपात में दीक्षित हूँ। जिस समय मेरे ऊपर शक्तिपात हुआ उस समय मुझे शास्त्र में वर्णित कुंडलिनी जागरण के अनुभव हुए और उसके बाद मैं पूरी लगन से साधना में लग गया। लेकिन काफ़ी दिन साधना करने के बाद भी मुझे शक्ति के ऊपर चढ़ने की कोई अनुभूति नहीं हुई, जिससे निराश होकर मैं आपके संपर्क में आया। मुझे बाद में साधना करने पर भी अनुभूतियाँ क्यों नहीं हुई, कृपया मार्गदर्शन करें। कमल कुमार जी, आपने जो मेरे वीडियो के पीछे व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं उन पर भी मैसेज किए थे। वैसे वहाँ पर भेजे गए अधिकांश मैसेजों का मैं जवाब नहीं देता हूँ, किंतु फिर भी मैंने आपके प्रश्नों के जवाब वहाँ पर दिए, क्योंकि आपके प्रश्न साधना से संबंधित थे। आपने ऑडियो भी भेजा था। उस ऑडियो के अनुसार आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप लंबे समय से साधना कर रहे हैं और हाँ, आप नए साधक नहीं हैं, बिल्कुल नई अवस्था के भी नहीं हैं। इसलिए आप शादीशुदा तो होंगे ही सही, इसमें मुझे संशय नहीं है। जहाँ तक बात है, आपने बार बार यहाँ पर जो जिज्ञासा रखी है उसके अलावा बार बार एक प्रश्न उठाया है कि मैं काम वासना से अत्यधिक परेशान रहता हूँ, काम वासना मुझ पर हावी रहती है। और आपकी इस समस्या के पीछे, आपके इस प्रश्न के पीछे आप बार बार इस प्रश्न को क्यों पूछ रहे थे, उठा रहे थे, इसके पीछे का रहस्य आज जो आपने जिज्ञासा प्रकट की है उसमें छिपा हुआ है। क्योंकि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा उधर्व नहीं हो रही है, इसी वजह से आप यह समझते हैं कि आपके अंदर जो कामुक प्रवृत्ति है, जो काम वासना अत्यधिक जाग गई है, उसी की वजह से आपकी ऊर्जा उधर्व नहीं हो रही है। यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं, बिल्कुल गलत समझते हैं। और हाँ, साधना विज्ञान के साथ में आज सबसे बड़ा धोखा ब्रह्मचर्य को लेकर ही किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य शब्द का न तो वास्तविक अर्थ लोग समझते हैं, न जो अनुभवी योग्य जन हैं वे समझाना चाहते हैं, और शायद उनको भी ब्रह्मचर्य शब्द का वास्तविक तात्पर्य याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। वे साधना मार्ग पर गुजर करके इस सत्य तक पहुँचे ही नहीं हैं। इसलिए जो शास्त्रों में मनगढ़ंत बातें, उटपटांग बातें लिख दी गई है, तोते की तरह उन्हें सुनाते रहते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में ब्रह्मचर्य शब्द क्या है उसका आत्मबोध प्राप्त करके सत्य का मार्ग साधकों को नहीं दिखाते हैं। आज जहाँ तक बात है आपकी समस्या की, तो निश्चित मान लीजिए आपको शक्ति के उधर्व होने के जो अनुभव नहीं हो रहे हैं वे अब निश्चित रूप से होंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे। हाँ, आपको अपने मस्तिष्क से यह गंदगी निकाल देनी है कि संभोग करने से
साधना की अवनति होती है। संभोग साधना के मार्ग में किसी भी प्रकार से कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। और हाँ, यदि आपके मस्तिष्क पर कामोत्तेजना के भाव छाए हुए हैं और आप यह सोचकर कि मेरी ऊर्जा निकल जाएगी तो मेरी कुंडलिनी उधर्व नहीं होगी, आप संभोग नहीं करते हैं, तो यकीन मान के चलिए आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और जब आपका ध्यान लगेगा ही नहीं तो फिर प्राण ऊर्जा उधर्व कैसे होगी? क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा काम ऊर्जा नहीं है, कुंडलिनी ऊर्जा प्राण ऊर्जा है। और हाँ, जो भी उधर्व होने के, जो भी कुंडलिनी ऊर्जा के उधर्व होने के संकेत आते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, वे वीर्य के ऊपर उठने के नहीं होते हैं, प्राण ऊर्जा के उधर्व होने के होते हैं। इसलिए आप अब इस बात को भूल जाइए कि आपके अंदर जो कामोत्तेजना बड़ी हुई है वह आपके साधना मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक हैं। यदि आपको कामोत्तेजना परेशान करती है और आप विवाहित हैं तो इसे रोकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अत्यधिक संभोग नहीं करना चाहिए, किंतु जबरदस्ती कामोत्तेजना को रोक कर रखना भी साधना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि साधना किसको है? साधना मन को है, और मन में जब काम का आवेग भरा रहेगा तो मन शांत कैसे होगा? इसलिए कामोत्तेजना को बाहर फेंक करके आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। जैसे जैसे आपका ध्यान टिकेगा वैसे वैसे आपका मन आपके वश में होता चला जाएगा, और जिस दिन आपका मन आज्ञा चक्र पर टिकने लगेगा उस दिन आपकी काम ऊर्जा भी स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ जाएगी। उसका विज्ञान बहुत सहज हो जाएगा, बहुत ही सहज। किंतु हाँ, जबरदस्ती आप कामोत्तेजना को रोक नहीं सकते। यहाँ पर आपने लिखा है कि मैं शक्तिपात में दीक्षित हूँ। जिस समय मेरे ऊपर शक्तिपात हुआ उस समय मुझे शास्त्र में वर्णित कुंडलिनी जागरण के अनुभव हुए और उसके बाद मैं पूरी लगन से साधना में लग गया। लेकिन काफ़ी दिन साधना करने के बाद भी मुझे शक्ति के ऊपर चढ़ने की कोई अनुभूति नहीं हुई। आपको साधना करते हुए अनुभूति नहीं हुई, शक्तिपात के समय अनुभूति हुई। यही तो वास्तविक सत्य है। कई साधक मेरे से कहते हैं कि हमें शक्तिपात दीक्षा चाहिए, किंतु मुझे पता है शक्तिपात करने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा चमत्कार जरूर अनुभव हो जाएगा, किंतु जो साधक सही विज्ञान को अपना करके साधना मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते वे शक्तिपात के बाद भी कोई विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, यह हमेशा संदिग्ध ही रहेगा। और हाँ, सही विधि से साधना करते हुए यदि साधक आगे बढ़ते हैं तो उन्हें शक्तिपात की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। इसलिए आप आगे से सिर्फ इतना कीजिए, मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें आपने देख ही लिया होगा, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें देख ही लिया होगा। उन दोनों वीडियो को देख करके साथ में विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें देख लीजिए। और हाँ, ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान कैसे करें, इन वीडियोज़ को भी देख लीजिए और इनका विज्ञान साथ लेकर के साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। आपकी कुंडलिनी
मात्र 3 महीने के अंदर स्पष्ट रूप से उधर्व होने लगेगी। स्पष्ट रूप से आप स्वयं देखेंगे, अनेकों प्रयास करने के बाद भी जो सफलता आपको नहीं मिल रही थी, सहजता से प्राप्त होगी, बिल्कुल सहजता से। इसलिए साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। और हाँ, कामोत्तेजना होती है तो उसे जबरदस्ती दबाकर मत रखिए, संभोग कीजिए, बस अधिकतम नहीं, न्यूनतम। आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़िए और विज्ञान को समझ करके आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।